नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी मीडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम 19 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। यह पूरा सेशन इंटरैक्टिव वे में होगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, ए के 203 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। हमारा पहला कथन है, यह भारत और फ्रांस के मध्य जॉइंट वेंचर के तहत तैयार की जा रही है। दूसरा कथन है, इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के कोरबा में प्रारंभ हो गया है। ऑप्शंस हमारे हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है केवल दो, बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर हम ए के 203 के संबंध में बात करें दोस्तों, ए के 203 एक तरीके का असॉल्ट राइफल है। इंडिया में जो जितने पहले राइफल्स रहे हैं उससे काफ़ी एडवांस्ड है, और यह जो है इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। और इसका जो प्रोडक्शन है वह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमेठी, वहीं पर कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहीं पर इसका उत्पादन होना है। 2018 में इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर इस पे ज्वाइंट मतलब साइन किया था, समझौता हुआ था कि इसका प्रोडक्शन होगा। लेकिन कुछ इश्यूज़ हो गए थे कॉस्टिंग को लेके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके, तो काफ़ी ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। लेकिन फिर से ये इसका प्रोडक्शन चालू हो गया है। अगर दोस्तों हम ये ए के 203 के कुछ विशेषताओं की बात करें तो यह 1 मिनट में 700 से 800 राउंड फायर कर सकता है, और इसका जो रेंज है दोस्तों वह 400 से 800 मीटर के रेंज में ये मार कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ए के 203 से संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन हमारे हैं, ए पुणे, बी चेन्नई, सी लद्दाख, डी कोयम्बटूर। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पुणे। ठीक है दोस्तों, जो जाइंट मीटर वेव टेलीस्कोप, ये आपका इसको जीएमआरटी भी कहते हैं। यह जो है पुणे जो विश्वविद्यालय का परिसर है उसी में राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र, जिसको एनसीआरए भी कहते हैं, जो आपका टीआईएफआर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसी का ये पार्ट है, उसी का हिस्सा है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो जीएमआरटी है, ये एक तरीके का मतलब 30 टेलीस्कोप हैं, उन्हीं का समूह है। काफ़ी मतलब ये 25 किलोमीटर के रेंज में पूरा फैला हुआ है, और यह मतलब विश्व की सबसे बड़ी मतलब सारणी है। जो रेडियो जितने भी रेडियो टेलीस्कोप हैं, ये पूरा उनका एरे बना के ऐसा रखता है। और मतलब जो एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मतलब रिसर्च करने के लिए, मतलब कोई भी ऐसे गैलेक्सी को देखना है, अभी हाल ही में इन्होंने एक डिस्टेंट गैलेक्सी को भी इसी से जीएमआरटी से ही देखा था। तो ये काफ़ी इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि जीएमआरटी हमारे इंडिया में है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, डी फेक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शंस हमारे हैं, यह ऐसी तकनीक जिसकी मदद से किसी वीडियो या फोटो में मौजूद किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में बदल दिया जाता है। दूसरा कथन है, भारत में इसके नियंत्रण के लिए पर्याप्त कानून बने हुए हैं। और हमारे ऑप्शन दोस्तों हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ए, केवल एक इसका कथन सही है। ठीक है दोस्तों, डीप फेक होता क्या है। दोस्तों, डीप फेक मतलब आपने भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते होंगे जो ऐसे वो बोलते, मतलब इंसान बोलता कुछ है लेकिन ऑडियो कुछ होता है। आपने भी कहीं न कहीं देखा होगा। जैसे आपने अगर हम एग्जांपल दें तो राहुल गांधी के ऐसे बहुत सारे वीडियो होते हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऐसे बहुत सारे वीडियो होते हैं जो बोलते तो कुछ हैं लेकिन जो है ऑडियो कुछ और चलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है डीप फेक के। आप इसका जो अगर हम कहते हैं कि जो दुष्प्रभाव है, एक्चुअली अगर हम बात करते हैं डीप फेक कैसे होता है दोस्तों, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से लोगों को डिसीव करने के लिए ऐसा इसका यूज़ होता है मेनली डीप फेक का। और अगर हम बात करते हैं इसका जो सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जहाँ पे नक्सलाइट्स होते हैं, नक्सलाइट एरियाज़ होते हैं, या फिर जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जैसे कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पे ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं ताकि उनको इंसाइट किया जा सके, वायलेंस को, मतलब कि उनके मन में ऐसा क्रिएट किया जा सके कि आपकी कम्युनिटी को वाकई में प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा कोई वीडियो चला देंगे जिसमें बोलेगा कुछ लेकिन वो चलेगा, ऑडियो कुछ चलेगा। ठीक है, वीडियो उनका रहेगा लेकिन वो चलेगा कुछ ऑडियो जो वो चाहेंगे एआई और मशीन लर्निंग के यूज़ से। तो इससे क्या होता है, वो काफ़ी वहाँ पे जो वहाँ का जो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो डीप फेक की मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स में भी इसका बहुत सारा दुष्परिणाम है इसके, वहाँ पे काफ़ी इसका यूज़ होता है। और भारत में इसको रेगुलेट करने के लिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, तो इसलिए चर्चा में दोस्तों रहा है डीप फेक।
हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है लोकटक झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमारे हैं ए मेघालय, बी मणिपुर, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। ये काफ़ी चर्चा में रहता है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी मणिपुर। लोकटक झील दोस्तों यह मणिपुर में है। और यह देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे जो वेजिटेशंस होते हैं और जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें ऐसे फुंडियाँ बना लेती हैं। ये उसी के लिए मेनली ज़्यादा फेमस है। और ये जो लेक है यह मतलब एक तरीके का फ्लोटिंग लेक, मतलब विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग लेक कहते हैं, क्योंकि हमने देखा जैसे देखिए यहाँ पर अलग अलग ऐसे वेजिटेशंस हैं जो मतलब उसके ऊपर तैरते रहते हैं। और इसी के ऊपर जो है दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है। ठीक है। और दोस्तों यह इसमें इसके बारे में एक और फैक्ट है कि यह एक रामसर साइट्स भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर दोस्तों एक संगाई हिरण है जो कि मणिपुर का राजकीय जानवर है, वो भी जो है यहीं पर रहता है, जो कि जिसका जो IUCN स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है, विलुप्त प्राय जाति है दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों कुछ लोकटक झील के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है मेडोक परियोजना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। हमारा पहला कथन है यह चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा जल विद्युत परियोजना है। दूसरा, निर्माण के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा बांध होगा। ऑप्शन हमारे दोस्तों ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों सी दोनों। ठीक है दोस्तों, जो ये मेडोक परियोजना है अगर हम बात करें तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, जिसको यरलुंग जांगबो भी कहते हैं वहाँ पर चीन में। और दोस्तों यह जल विद्युत परियोजना है। और जो ये क्या बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं कि यह क्यों चर्चा में है, तो दोस्तों यह चर्चा में इसलिए क्योंकि इंडिया काफ़ी इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि वो डैम बनने से इंडिया में जो पानी की ज़रूरतें हैं या उसकी कमी है वह हो सकती है। तो इसीलिए इंडिया इस पर काफ़ी विरोध कर रहा है। और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसको लेकर इंडिया काफ़ी विरोध कर रहा है। और ये बनने के बाद दोस्तों जो थ्री गॉर्जेस डैम है वो अभी जो इस समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा डैम है, जो कि खुद चाइना में है, यांगची रिवर है उसी पे स्थित है, तो उसका तिगुना है ये। तो आप जान लीजिए कि कितना बड़ा ये मतलब वो बन रहा है। ठीक है, मेडोक सुपर डैम जो है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।